तो दोस्तों ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये वेदर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेदर का काम क्या है, ये वेदर मैं क्यों दिखा रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाया जाता है वेदर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब फैंटेसी की टीम बनती है ना तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी सेट होती है। क्या होता है कि कोई भी टीम एक ही चीज़ों पर भी कभी नहीं बनती, इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी बनाना होती है। जीत और हार तो बात का विषय होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी होती है। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें निर्भर करती है वो होती है वेदर। तो अगर हम कोई सा भी वीडियो देखें, आपने अभी तक अगर फैंटेसी खेलते हैं तो मुझे पता है कि आपने ढेरों वीडियो देखे होंगे, और बहुत सारे वीडियो में आपने हर सबसे पहले शुरुआती कहाँ से होती है, जैसे हम देखते हैं कि वेदर ये है, पिच रिपोर्ट ये है, ये है, इस तरह की बातें सुनते रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही बार में वेदर को समझ लिया, अगर एक बार आपने वेदर को समझ लिया तो फिर आपको किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी एप्लीकेशन को खोलेंगे जहां पर भी वेदर का मालूम पड़ेगा, या 10 मिनट पहले ही अगर आपने कमेंट्री भी चेक कर ली और वेदर का देख लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी टीम अच्छी जाएगी। ग्रैंड लीग जीतो ना जीतो, लेकिन हाँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि अगर आपने वेदर को समझ लिया तो आप हारोगे तो नहीं। कम से कम ये बात तय है कि भाई 50 रुपए से स्टार्ट किया तो भले 49 की टीम भी चलती रहेगी, तो जब तक चलती रहेगी। लेकिन हाँ, 49 जाएंगे नहीं, क्योंकि अक्सर क्या है 49 भी चले जाते हैं, कईयों के न जाने कितने रुपए चले गए होंगे। लेकिन अगर वेदर को प्रॉपर तरीके से समझ लिया और वेदर के हिसाब से टीम बनाई तो आपके जो पैसे हैं वो बचे रहेंगे। तो पैसे बचा के रखो, तभी तो आगे जा पाओगे। तो सबसे पहले वेदर को समझ लो कि वेदर होता क्या है, वेदर का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो वेदर का इफेक्ट कैसे क्या पड़ता है, पूरा ग्राउंड जो होता है ना और पिच जो होती है वो सब कुछ वेदर पर निर्भर करती है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ वेदर अगर सनी है, सूर्य देवता अगर पूरी ताकत के साथ दिख रहे हैं, ये भी निर्भर करता है कि पूरी ताकत के साथ दिख रहा है कि कम दिख रहा है। अच्छा, ये भी देखना है कि सूर्य देवता कई दिनों से लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मौसम कौन सा है, गर्मी का मौसम है वहां पर कि नहीं है। तो अगर सूर्य देवता कुछ दिनों से तेजी में है तो ये मान के चलो कि आउटफील्ड भी काफी तेज होगी। विकेट जो है वो सूखी सूखी ग्रासेस से बना होगा और जल्दी से जल्दी विकेट सूख जाएगा। तो क्या हो सकता है, विकेट टूट भी जाएगा, सूख के दरारें भी पड़ेगी और अच्छा मूवमेंट भी मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अच्छा मौसम होता है, अच्छी विकेट्स मिलती है, अच्छे रन स्कोर बनते हैं, बॉलर्स को भी मदद मिलती है, यहाँ पे फास्ट बॉलर को भी मदद मिलती है। इस तरह के विकेट में स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर्स को कब मिलती है, जब सेकंड बैटिंग होती है तब ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट में भी मिल सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो क्या है कि जब सनी मौसम हो तो इसका मतलब मान के चलिए कि आउटफील्ड तेज ही मिलेगी, रन्स अच्छे जाएंगे, बाउंड्री अच्छे से पार होगी, फील्डिंग करने में भी मजा आएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं क्लाउडी की। क्लाउडी तो ठीक है, अब क्लाउडी ये देखना है क्लाउडी सन के बाद आया है कि स्टॉर्मी के बाद आया है, ये देखना बहुत जरूरी। क्लाउड बना कैसा है, क्या बारिश होने वाली है या बारिश होके आई है, या मौसम सिर्फ केवल ऐसा नॉर्मली क्लाउड हो गया, कई कई देशों में हो जाता है, तो ये देखना है। तो इसका असर क्या पड़ेगा, हल्की फुल्की आपको वाइंड की मूवमेंट मिल जाएगी, विकेट में आराम से फील्ड हो पाएगी, थकान नहीं मिलेगी। हाँ, इसका इफेक्ट कैचेस में कभी कभार पड़ जाता है, छूट जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस मौसम से क्या होगा, पिच अच्छा रहेगा, पिच में नमी बरकरार रहेगी, इतना हार्डनेस नहीं रहेगा, बॉल अच्छा जंप करेगा, ग्रासी विकेट मिलने की संभावना अगर कई दिनों तक है। और स्टॉर्म के बाद अगर क्लाउडी मौसम चल रहे हैं तो मान के चलिए आउटफील्ड आसपास की फ्लो सकती है, और इसके बाद क्लाउडी आया मतलब आसपास की फील्ड तेज होगी, तो अच्छे रन बनेंगे। तो अच्छे रन से मतलब क्या है, जब अच्छे रन कम बनते हैं कौन मारता है, बैट्समैन मारते हैं, तो उनको रखना है टीम में, अच्छे बैट्समैन को रखना है। और क्लाउडी में अच्छे बॉलर्स भी आ जाएंगे, तो उन्हें क्या, वाइंड अगर मिल गई, देख लेना है कि वाइंड मिल रही तो अच्छे बॉलर्स को रख लो, फास्टर्स को रख लो, अदरवाइज इसके हिसाब से स्पिनर्स तो कहीं ना कहीं कवर कर ही जाएंगे। अब स्ट्रॉम अगर इस तरह का मौसम है और बिजली भी कड़क रही तो ये मान के चलो कि ये तो मैच को तबाह करेगा ही सही। और अगर इस तरह का मौसम एक दो दिन पहले रहा है तो भी ये मान के चलिए कि इस तरह का क्लाउड आएगा और हवा तेज रहेगी, रन भी बहुत तेजी से बन सकते हैं अगर टीम के बैट्समैन बहुत अच्छे हो तो। उस कंडीशन में आपको बैट्समैन को प्रेफरेंस देना है, लेकिन साथ में बॉलर को भी अच्छा प्रेफरेंस देना है। स्पिनर से थोड़ा सा बचिएगा इस कंडीशन में, क्योंकि क्या बॉल का मूवमेंट बहुत कम आता है, लेकिन हाँ पेसर्स को बहुत तेज मदद मिलती है, बॉल हाई जंप पे जाएगा, अच्छी बाउंसर्स मिलेगी। हाँ, सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन अगर होंगे तो अच्छे रन बनेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं स्नोई की।
तो ये मौसम और ये वेदर बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं जगहों पे बर्फ वगैरह के माहौल रहते हैं, लेकिन वो ठंडा प्रदेश ही होता है। तो विकेट अच्छी होती है, हवा अच्छी चलती है उस तरह के ग्राउंड में, और रन का स्कोर वहाँ पर भी अच्छा बनता है। तो वहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि पिच किस तरह से वहाँ आपको रिएक्ट करेगी, और आपको वहाँ पर किस हिसाब से बैट्समैन लेना है। अब बात करते हैं रेनी की, तो ये जब रेन रेन होगी तो ग्राउंड गीला होगा, विकेट तो हालांकि ढका रहता है लेकिन नमी जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो रन कम बनेंगे, बैट्समैन हालांकि अच्छा खेलेंगे लेकिन कम बना पाएंगे। तो यहाँ पर कम ओवर्स के मैच होते हैं, तो इसमें क्या है, आपको फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को ही प्रेफरेंस करना चाहिए। एक स्पिनर या दो फास्ट बॉलर के साथ लेके आप अच्छी टीम बना सकते हो। ठीक है, विंडी मौसम एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें बहुत तेजी से या तो आपकी टीम जंप कर जाएगी या चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। तेज गेंदबाज को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन अगर अच्छा बैट्समैन आ गया तो कट और पुल में ही वो रन मार जाएगा, तो अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट्स आपको चेक करने होंगे कि पुराने स्टेट्स क्या है इस मैदान पे, और किस खिलाड़ी का क्या रिकॉर्ड रहा। तो अगर ये सारे मौसम को समझ लिया तो उसके बाद आपके लिए पिच पर खेलना बहुत आसान हो जाएगा, और रन्स बहुत अच्छे से बनेंगे। बॉलर्स को कितने विकेट मिलेंगे ये भी समझ पाओगे आप, और आपकी टीम बनाने में ये मौसम जो मदद करेगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वेदर को समझ पाएँ, या जो भी व्यक्ति वेदर को समझ लेगा केवल, तो कम से कम 30 से 40% उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, और ये आपका लॉस तो नहीं होने देगा। तो ये लॉस कवर के लिए भी वेदर को एक समझ के चलिए, बहुत अच्छा। ठीक, धन्यवाद।